है। हर प्रखंड में सेविकाओं से 4,000 5,000 वसूली की जाती है, वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन इस पर भी जिला में कोई कदम नहीं उठाया। कौन वसूलता है? कौन? सीडीपीओ सिलती है। क्या उसका कोई प्रूफ उपलब्ध प्रूफ करा? प्रूफ देंगे, बिना प्रूफ के थोड़ी बोलते हैं हम लोग। प्रूफ देंगे, प्रूफ यहाँ दिया भी हुआ है, लिखित भी करके देंगे। मीडिया में आप दीजिए। 11,000 मीडिया में भी देंगे। 11,000 12,000 ये पोषाहार का राशि दे रहे हैं। 4-4 हजार पद पर सेविका कहाँ से उसमें सेंटर चला पाएगी? 25 दिन सेंटर चलाना है, सूखा राशन वितरण करना है, 25 दिन गर्म पका हुआ भोजन देना है, उसके बाद यहाँ 4-5 हजार। तो सेविका क्या बैठी है ऐसे ही काम करने के लिए? 2019 में मोबाइल दी थी पैनासोनिक का 5,000 का मोबाइल, और 11,000 पर साइन करके वो मोबाइल कब की खराब हो चुकी है। उनका कहना है कि आप अपने घर में पति के मोबाइल से, बच्चे के मोबाइल से, पड़ोसी के मोबाइल से, तो क्या हम लोग इसी के लिए बहाल हुए हैं कि दूसरे के मोबाइल से काम करें? सरकार पहले इसकी व्यवस्था दे। 2019 में ये फोन दिए थे, तो क्या उनके पास 5-5 साल एक ही मोबाइल चलते रहता है? उसके बाद इतना पोषण ट्रैकर में काम, उसके बाद आप एक नया नियम कानून के FRS से तब सिस्टम से पोषाहार ये लाभुक को दिया जाए, जिसमें भी लाभुक भी ऐसे लेने के जो महिला गर्भवती महिला 8 महीने का पेट में बच्चा लेकर आपके पास चावल दाल लेने नहीं है, जबकि उसकी सास आती है, उसकी ननद आती है। इस प्रकार से हम लोग THR करते हैं। इसी का हम लोग आज कड़ा विरोध कर रहे हैं। दूसरे में मानदेय का आप लोग को पता ही है कि इस महंगाई के जमाने में आज भी सेविका को 7,000, सहायिका को 4,000 मानदेय सरकार देने का काम करती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने FRS सिस्टम का किया विरोध, भ्रष्ट अधिकारियों की खोली पोल। क्या भ्रष्ट अधिकारी जाएंगे जेल? FRS सिस्टम में होगा बदलाव। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारत वर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना YouTube चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि औरंगाबाद जिले की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें भ्रष्टाचार के खिलाफ FRS सिस्टम के विरोध में सड़कों पर उतर गई हैं, जिसकी अगुवाई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की प्रदेश महासचिव मीना देवी कर रही हैं। उनका कहना है कि आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर FRS सिस्टम लागू करने को लेकर अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जबकि सभी संगठनों के द्वारा राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को ये सूचना दे दी गई है कि जो मोबाइल हम लोगों को आज से 8 साल पहले दिया गया था वो मोबाइल बिल्कुल खराब हो चुका है और 2G था। अभी 5G का ज़माना आ गया है। हम लोग पोषण ट्रैकर पर काम कर रहे हैं। जब बच्चे का फ़ोटो कैप्चर करना होता है तो फ़ोटो कैप्चरिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्जन नए आ रहे हैं और मोबाइल 2G है, और वो भी है वो हमारे अपने घर परिवार का है या अगल बगल का है। सरकार इसके लिए 5G नया मोबाइल सेविकाओं को उपलब्ध नहीं कराया है। फिर FRS सिस्टम से काम कैसे होगा? दूसरी मुद्दा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन जो सिस्टम में बदलाव करने के लिए संगठन बार बार पत्राचार कर रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर जो महिलाएं पोषाहार लेने आती है, या तो वो गर्भवती होती हैं, धात्री होती हैं, या 6 माह से 3 साल के बच्चे की माँ होंगी, और उन्हीं को लाभ देना है जो सही लाभार्थी हैं। उनके सास, ससुर, ननद, गोतनी, देवर, पति किसी को नहीं देना है। उसी माँ का फेस कैप्चरिंग होगा जो लाभार्थी है। वो नहीं आएंगी तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उस सिस्टम में बदलाव करने के लिए 4 ऑप्शन मांगा गया था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन दबाव बनाया जा रहा है कि काम आपको करना है। वहीं पे मीना जी का कहना है कि पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह 4,000 से 5,000 रुपये अवैध वसूली की जा रही है, जिसका वीडियो फोटोग्राफ जिला पदाधिकारी महोदय को भी उपलब्ध करा दिया गया है, और अगर ऐसा समय आया तो पदाधिकारियों सहित पत्रकारों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि इस पर पदाधिकारियों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। मात्र 11-12 हजार आंगनवाड़ी सेविकाओं को पोषाहार की राशि दी जाती है, उसमें से 4 से 5,000 रुपये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गटक जा रही हैं, और उसकी सारी जवाबदेही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होती है। उसमें 25 दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को पोषाहार खिलाना है, मेनू के अनुसार अल्पाहार देना है, वहीं महीने में 1 दिन THR वितरण भी करनी है। सो कैसे होगा? इस पे सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने अपने भाषण में क्या कही है
आइए आप लोगों को मैं उनका वक्तव्य सुनाती हूँ। तो आइए डालते हैं एक नज़र औरंगाबाद जिले के धरना प्रदर्शन का। कुमारी सिन्हा, जिला मंत्री तथा राष्ट्रीय मंत्री। क्या चीज कर लेके आक्रोश मार्च है? आज हम लोग को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एफआरएस के खिलाफ, जो अभी सरकार ने नए नियम कड़े कानून लागू किए हैं, उनका कहना है कि जो हम लोग लाभुक को लाभ देते हैं वो फेस कैप्चर कर कर उनको खींचकर फोटो दिया जाए, जबकि ये संभव नहीं है। हर लाभुक के पास न मोबाइल है, पहाड़ों में न नेट है, न सरकार पहले उसका सुविधा दिया है, न उसकी ट्रेनिंग दी है। इसीलिए हम लोग को सिस्टम करने में काफ़ी असंभव कायम हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी ये हमारे पूरे बिहार में ये आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार पहले हम लोग 2019 में मोबाइल दी थी, पैनासोनिक का 5000 का मोबाइल और 11000 पर साइन करके, वो मोबाइल कब की खराब हो चुकी है। उनका कहना है कि आप अपने घर में पति के मोबाइल से, बच्चे के मोबाइल से, पड़ोसी के मोबाइल से, तो क्या हम लोग इसी के लिए बहाल हुए हैं कि दूसरे के मोबाइल से काम करें? सरकार पहले इसकी व्यवस्था दे। 2019 में ये फोन दिए थे, तो क्या उनके पास 5-5 साल एक ही मोबाइल चलते रहता है? उसके बाद इतना पोषण ट्रैकर में काम, उसके बाद आप एक नया नियम कानून के एफआरएस से तब सिस्टम से पोषाहार ये लाभुक को दिया जाए, जिसमें भी लाभुक के भी ऐसे लेने के जो महिला, गर्भवती महिला 8 महीने का पेट में बच्चा लेकर आपके पास चावल दाल लेने नहीं है, जबकि उसकी सास आती है, उसकी ननद आती है। इस प्रकार से हम लोग THR करते हैं। इसी का हम लोग आज कड़ा विरोध कर रहे हैं। दूसरे में मानदेय का आप लोग को पता ही है कि इस महंगाई के ज़माने में आज भी सेविका को 7,000, सहायिका को 4,000 मानदेय सरकार देने का काम करती है। 25,000 का मोबाइल कहाँ से लाएगा? और जिले में जो अभी स्थिति है, हर प्रखंड में सेविकाओं से 4,000, 5,000 वसूली की जाती है। वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन इस पर भी जिला में कोई कदम नहीं उठाया। कौन वसूलता है? कौन? CDPO सिलती है। क्या उसका कोई प्रूफ उपलब्ध प्रूफ देंगे, बिना प्रूफ के थोड़ी बोलते हैं हम लोग। प्रूफ देंगे, प्रूफ यहाँ दिया भी हुआ है, लिखित भी करके देंगे। मीडिया में आप 11,000 मीडिया में भी देंगे। 11,000, 12,000 ये पोषाहार का राशि दे रहे हैं। 4-4 हजार पद पर सेविका कहाँ से उसमें सेंटर चला पाएगी? 25 दिन सेंटर चलाना है, सूखा राशन वितरण करना है, 25 दिन गर्म पका हुआ भोजन देना है, उसके बाद यहाँ 4-5 हजार। तो सेविका क्या बैठी है ऐसे ही काम करने के लिए? आप 1 रुपये किलो, 1 रुपये फल का देते हैं। कौन सा फल आज 1 रुपये में मिलता है? ये बताए सरकार। तो ये चोरी करवाना सरकार का ही काम। अगर सही मानते तो आप अपना पोषाहार किसी को दे दे, हम लोग को मानदेय चाहिए। जबकि इसका 45 में श्रम सिफारिश में भी हुआ था कि कोई भी वर्कर को 21,000 से कम है, वो भी नियम आज तक नहीं लागू हुआ। हम लोग को पोषाहार नहीं चाहिए, हम लोग को मानदेय चाहिए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी सिस्टम से कुपोषण। और कोई है बोलने वाला? मैं शर्मिला कुमारी, जिला संयोजक एवं देव प्रखंड से मुख्य संरक्षक पद पे हूँ। क्या परेशानी हुआ आप लोग? हम लोग को ये जो अभी नए नियम लागू किया है सरकार, एफआरएस सिस्टम, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, इसलिए कि इससे कुपोषण बढ़ेगी। ये जो सरकार हम लोग को आंगनबाड़ी का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को रोकना। इससे कुपोषण बढ़ना है, घटना नहीं है। क्योंकि जो एफआरएस सिस्टम है, ये जो हम लोग सूखा राशन देते हैं, तो वो सूखा राशन जब वो नहीं आती हैं तो उनके 8-9 माह के बच्चे उनके हो गए हैं, तो उस स्थिति में वो लाभार्थी नहीं आ पाते हैं। तो उस स्थिति में उनके सास को, ननद को, जेठानी को देकर हम लोग सूखा राशन साइन करवाते हैं। और जबकि इसका मोबाइल वेरीफाइड का भी आ गया है, सो हम लोग करते हैं। तो ये एफआरएस सिस्टम जो नई लॉन्च किया है, ये चीज़ का हम लोग कड़ा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इससे कुपोषण बढ़ना है, घटना नहीं है। क्योंकि लाभार्थी पहुँच ही नहीं पाएंगे केंद्र तक, तो उनको लाभ कहाँ से मिलेगी? तो ये जो सरकार नीति अपनाई, तो क्या इससे कुपोषण बढ़ेगा? कुपोषण ही बढ़ना है, घटना नहीं है। और हम लोग का जो मानदेय है, ये मानदेय को बढ़ाया जाए। इतना बार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। तो इसका अगर हम लोग की मांग को नहीं रखा गया, तो हम लोग हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमेशा कड़ा विरोध जारी करेंगे, क्योंकि हम लोग का जब तक मानदेय का सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा, ये है सरकार और पदाधिकारी की सच्चाई। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नया 5G मोबाइल उपलब्ध नहीं कराएंगी, सही समय से उनको रिचार्ज की राशि बढ़ा करके नहीं देंगी, पोषण ट्रैकर पर जो FRS सिस्टम लागू होने जा रहा है उसमें वो ऑप्शन नहीं देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन काम लेंगे। वहीं 11-12 हज़ार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषाहार की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 4,000 से 5,000 रुपया अवैध रूप से वसूली करवा करके गटक जाएंगे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि बलि का बकरा तो यही लोग हैं। और क्यों ना हो, इन लोगों के पास अगर बचत नहीं है तो ये 4 से 5,000 रुपये घूस देती कहाँ से हैं? जो सेविका देती है सबसे बड़ा गुनहगार वो है। आप किसी को घूस देती हैं तब वो घूस लेती है, आप नहीं देंगे तो वो नहीं लेगी। जब आपको बचेगा ही नहीं तो आप घूस देंगी कहाँ से? लेकिन आप लोग जनता को ना दे करके पदाधिकारियों को भेंट स्वरूप घूस देती है, तो वो तो लेंगे ही, वो मालामाल होंगे ही। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या हैं। आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा तो आपके लिए दूसरा नहीं लड़ेगा। वो पैसा अगर बचता है तो आपको बचता है, आप किसी नेता को नहीं दे दीजिएगा। इसलिए अपनी हक की लड़ाई खुद लड़िए। पोषाहार में जो अवैध रूप से वसूली की जा रही है उस पर रोक लगाइए। आप लोग नहीं दीजिए, वो जनता का पैसा है, जनता के बीच में बांट दीजिए। सरकार जब तक उन्नत किस्म की मोबाइल उपलब्ध नहीं कराती है 5G, जब तक वो FRS सिस्टम में बदलाव नहीं करती है, 4 ऑप्शन नहीं देती है, रिचार्ज का पैसा बढ़ाकर नहीं देती है, तब तक FRS से हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। पूर्व की भांति जैसे करते थे वैसे ही काम किया जाएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।